हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है मुझे कि आप सब बहुत कुशल मंगल होंगे और आप सभी की हेल्थ एकदम टिप टॉप होगी। नहीं भी है तो भाई आज की गुड न्यूज सुन के आपकी हेल्थ टिप टॉप होनी है। भाई एक अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। मैं इसको तो बहुत मानता हूँ और इनफैक्ट मैं तो ऐसा मानता हूँ, टाइम इज नॉट ओनली मनी, टाइम इज एवरीथिंग, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, राइट। टाइम इतना जरूरी है कि अगर टाइम आप बचा सा लाइफ में तो बच्चों आप चाहिए वो कर सकते हो। और ऐसी ही एक गुड न्यूज आईसीआई इंस्टीट्यूट लेकर आई है। सी इंस्टीट्यूट ने डियर स्टूडेंट्स आपके 6 महीने बचा लिए। सर कैसे बचा लिए डियर स्टूडेंट्स? पहले ऐसा रूल था कि जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम हो जाती थी, राइट, या फिर सीबीएसई की बोलो या स्टेट बोर्ड की कोई भी बोर्ड एग्जाम जब आपकी हो जाती थी 12th के बाद, तो आप 12th के बाद ही सीए के एग्जाम दे सकते हो। अभी भी वही रूल है, लेकिन पहले रूल क्या था कि 12th के बाद जो मे आता था तुरंत, उसमें आप एग्जाम नहीं दे सकते थे। आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते थे नवंबर में। ये पहले रूल था कि आफ्टर मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम भी हो गया तो दिस इमीडिएट मे वाज नॉट अलाउड टू यू। आप नवंबर में ही एग्जाम दे सकते थे, लेकिन अभी ऐसा रूल नहीं है। अभी इंस्टीट्यूट ने नया नोटिफिकेशन लाया है। उस नए नोटिफिकेशन के तहत आपके 6 महीने बचा लिए इंस्टीट्यूट ने। सर नया नोटिफिकेशन क्या कहता है कि वो हर बच्चा जिसका 10th या 10th का इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम है वो हो गया है, 10th भी अगर आप पास हो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्जाम कब आएगी आपकी? जो 11th में है, जो भी 12th में, जो 11th में बच्चा बोलेगा सर मैं अभी रजिस्ट्रेशन करके अभी एग्जाम दूं क्या? ना बेटा ना। एग्जाम तो आप आपके बोर्ड के बाद ही दोगे, लेकिन बोर्ड के बाद वाले इमीडिएट आने वाले 1.5 महीने बाद तुरंत जो मे आ रहा है ना, जी हाँ, उसी में आप एग्जाम दे पाओगे। रजिस्ट्रेशन आप अभी कर सकते हो। 11th में हो कर दो, अभी आपका 12th चालू है कर दो, यू कैन इमीडिएटली रजिस्टर, राइट। यू शुड रिमेंबर सिर्फ कि अगर आपको मे एग्जाम देना है तो जिस भी ईयर में आपका बोर्ड एग्जाम है उसी ईयर के 1 जनवरी के पहले डियर स्टूडेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जैसे जो बच्चे अभी 12th में है उनका तो अगले साल में ही मान लेते हैं ये आने वाले बोर्ड एग्जाम, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप 1 जनवरी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जो 11th में बच्चे हैं आपको टाइम है, आपका जब बोर्ड एग्जाम आएगा उस बोर्ड एग्जाम के उस ईयर के 1 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ 11th वाले बच्चों, मैं क्या बोलता हूँ 12th वाले बच्चों, क्यों रुकना तब तक? अभी गवर्नमेंट, अभी इंस्टीट्यूट का स्कीम है, कल है नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन की लिंक डियर स्टूडेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। आपको वहीं पे बुक्स जो रहते हैं सी इंस्टीट्यूट से आपको एक बुक्स का एक ऑर्डर प्लेस करना रहता है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। इसलिए कोई पैसे आपको सी इंस्टीट्यूट को पे नहीं करने। आप जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो ना, उसी फीस में आपको ये बुक्स भी इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते हैं, पर उसका एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, एक चीज है जिसका अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम शांति से इस बात को समझिएगा। इससे पहले क्या होता था, बच्चे 12th का एग्जाम मार्च में खत्म करते थे और कई सारे बच्चे थे जो 12th के बाद फिर सीए का प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि नवंबर में एग्जाम था और चल जाता था कि आप मार्च के बाद भी नवंबर में एग्जाम हो तो बीच में टाइम था 6-7 महीने, आप प्रिपरेशन ठीक ठाक कर लेते थे, राइट। कई सारे बच्चे तो ऐसे थे जो 12th के पहले ही सीए लगाना स्टार्ट कर देते। अपने यहाँ पे भी अभी जो 12th की बैच, अभी जो बच्चे 12th में उनका ऑलरेडी सीए के क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे जो बच्चे जो यूजुअली पुणे के बाहर के थे और पुणे में आना चाहते थे, क्योंकि पुणे में आपको कोचिंग बहुत बढ़िया मिलती है, प्रोफेशनल से मिलती है, तो वो क्या करते थे 12th खत्म करके आते थे। इन देयर नवंबर दे हैड द एग्जाम, सो आफ्टर मार्च दे यूज्ड टू कम एंड स्टिल देयर वाज सम फेयर टाइम, देयर वाज अ चांस दैट दे कुड स्टडी। अभी तो क्या होने वाला, आपके मार्च के बाद मई में सिर्फ 1.5 मंथ्स इंडियन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली, ये सही नहीं है कि आप सिर्फ 1.5 मंथ्स में यू कैन नॉट फिनिश योर सिलेबस। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ रश करना पड़ेगा, सिर्फ भागना पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट्स भाग के नहीं चलता फाउंडेशन में, कि फाउंडेशन में अगर आपके बेसिक्स अच्छे रह गए तो इंटर और फाइनल सब में आपको प्रॉब्लम आने वाली। सो इट्स वेरी एसेंशियल डियर स्टूडेंट्स कि आप आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करके ही एग्जाम दे। अभी क्या है, मार्च के बाद मई में तो टाइम है ही नहीं सर। आप तो बोल रहे हो 6 महीने बचाने का चांस तो है, बट सर कैसे बचाएंगे हम? हमारे पास 1.5 महीने, 1.5 मंथ्स में तो हमने सुना है सर प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता। कुछ आपके पास एक ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एंड डेफिनेटली आज के दौर में तो आपने उसको अपनाया भी, और वो है ऑनलाइन कोचिंग। आपकी अभी 12th चल रही है डियर स्टूडेंट्स, 12th चलने दीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आपको मे देना है डियर स्टूडेंट्स तो यू हैव नो ऑप्शन, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट नाउ। अभी से 12th के साथ साथ सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सर पहले तो मेरा सवाल ये कि अगर मैं 12th के साथ सर अगर सीए करूंगा, अगर मैं 12th के साथ सीए करने जाऊंगा तो सर ऐसा तो नहीं मेरा 12th पीछे रह जाएगा? बच्चों 12th के सिलेबस में, सीए के सिलेबस में बहुत सारा पोर्शन 12th का है। सो आप क्या कीजिए, जब आपका 12th अभी चल रहा है, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होती, या अगर आप 11th में भी हो तो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होता तब तक वही चैप्टर्स पढ़िए जो आपको 12th में भी है और सीए में भी है। इससे फायदा क्या हो जाएगा, सीए की पढ़ाई भी हो जाएगी, सीए के लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो सीए की भी पढ़ाई हो जाएगी, और साथ साथ में वही सिलेबस आपको, वही चैप्टर्स 12th में भी है, सो 12th की भी पढ़ाई हो जाएगी। इनफैक्ट आप सीए लेवल के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो, आपके 12th के क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाते हैं, रसगुल्ला बन जाते हैं। यू विल फाइंड 12th वेरी सिंपल इनफैक्ट आफ्टर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर सीए। सम पेरेंट्स फियर कि सर सीए के साथ साथ अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा 12th तो पीछे नहीं रह जाएगा।
राइट। सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मेरा ये वीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ बच्चे हैं। अब हर बच्चे के लिए मैं एक सोल्यूशन नहीं दे सकता, हर बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग है। तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट प्लान बना के दूंगा कि आप 12th के साथ सीए की पढ़ाई कैसे कर सकते हो। आपको वीडियो लेक्चर्स जहां से करना है वहां से कीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट। बट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस, सेव योर 6 months। जहां से पढ़ना वहां से पढ़िए। मैंने बोलता कि सिर्फ आप मेरे वीडियो लेक्चर्स बाय कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बाय इट फ्रॉम द पर्सन यू फील इज मोर करेक्ट फॉर यू, दैट्स योर फंडामेंटल राइट। बट ऑल आई एम इन मोर इंटरेस्टेड इज यू सेव योर 6 months। आप 6 months अपने बचाइए, 12th के साथ ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बिल्कुल हो सकती है पढ़ाई, बहुत प्यार से हंसते खेलते पढ़ाई हो सकती है स्टूडेंट्स। एंड इन फैक्ट सीए की पढ़ाई करते करते आप अपने 12th का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत सॉलिड कर सकते हो, क्योंकि 12th में सीए में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो 12th का ही है। सो आप जब तक बोर्ड नहीं होती आप तो 12th की पढ़ाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है। 12th का एडवांस लेवल पढ़ लो जो सीए में है, वो करने का तो आपको 12th भी एकदम सिंपल लगेगा, हाँ एकदम रसगुल्ला बन जाएगा, राइट। एंड कैसे आपको प्लान करना है, कौन से मंथ में क्या पढ़ना है। सर मेरा मैथ्स नहीं लिया है, मैं अभी सीए के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, मैथ्स नहीं भी लिया तो। लेकिन फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर, अभी मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ूं, मैं कौन से ना पढ़ूं, इन सब के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केस टू केस बेसिस पे हर एक स्टूडेंट का एक अलग माइंडसेट रहता है, उसकी कैपेसिटी अलग रहती है। आप प्लीज मुझे बस इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, राइट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि प्रॉपरली आप कैसे सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली 12th के साथ की पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको मई में देना है डियर स्टूडेंट, प्रॉपरली देना है, दिस इज मस्ट फॉर यू। आपको 12th के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट कि मैं 12th खत्म करके सर फिर 1.5 महीने में पढ़ लूंगा। और भाई जो 12th की पढ़ाई आप पूरे साल भर करते हो और सीए फाउंडेशन की पढ़ाई आप 1.5 महीने करना चाहोगे, हाउ डज दैट मेक सेंस? So you'll have to start with the preparation now, which is very much manageable. You just call me and I'll give you a complete thorough plan how you can plan your 12th along with your CA, both in a very fantastic way and that too very smoothly, right? बस याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फोन गलती से ना उठाऊं तो ज्यादा चांस यही है कि मैं ऐसे लाइव लेक्चर में रहूंगा, जैसे आप मेरा अभी यूट्यूब पे एक लेक्चर देख रहे हो, तो ऐसे मेरे दूसरे लेक्चर्स भी चलते, तो इट मे बी प्रोबेबिलिटी है कि मैं मेरे लेक्चर्स में रहूं। तो आप कॉल कर लेना, अगर मैं नहीं उठाया तो नॉन स्टॉप कॉल मत करना, रुक जाना, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा आई कॉल यू बैक, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपसे एक ही मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, अपने हर एक दोस्त के साथ। अब हर एक बच्चा सीए बने, हर एक बच्चा जो बनना चाहता है सीए। 6 महीने बच रहे भाई आपके, इतनी बढ़िया डिग्री आप कर सकते हो, वो भी 6 महीने बचाते हो डियर स्टूडेंट्स। अब हर एक बच्चा कर सकता है इसको, दिस इज पॉसिबल एंड यू शुड शेयर इट। शेयर करना, अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करो, उसके 6 महीने बचाओ डियर स्टूडेंट्स। और प्लीज उसको ये बताना कि जो भी ईयर में उसका 12th आ रहा है, उसी ईयर के 1 जनवरी के पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इनफैक्ट आप तो अभी कर लो, 11th में कर लो, 12th में कर लो, जो भी जिस भी बच्चे का 10th हो गया अब वो रजिस्ट्रेशन दे सकता है। और आपकी 12th हो गई डियर स्टूडेंट्स, तुरंत आप सीए की एग्जाम भी दे सकते हो मई में ही। लेकिन सिर्फ एक बच्चों क्या याद रखना, अगर गलती से, अभी देखो इसका रिजल्ट जो आपका 12th का, वो रिजल्ट तो कब आएगा, रफली जून या जुलाई में आएगा। लेकिन अगर आपका वो रिजल्ट गलती से किसी स्टूडेंट का फेल निकलता है तो वो सीए फाउंडेशन पास भी हो गया तो भी फायदा नहीं, वो नहीं काउंट किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 12th तो पास होना ही है। सिर्फ पहले क्या था रूल कि रिजल्ट आने के बाद ही आप वो एग्जाम दो, अब नहीं है रूल। आपने अपियर किया, रिजल्ट आने दो आराम से, बस पास होना चाहिए, लेकिन 12th पास हो जाना चाहिए और आप फिर वो मई में एग्जाम दे पाएंगे। Fair enough, dear students? So this was one of the biggest news and I think definitely यार सी इंस्टीट्यूट को एक बहुत बड़ा डियर स्टूडेंट्स एक थैंक यू बनता है। और इतनी अच्छी गुड न्यूज है तो यार इस वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है यार, इतनी अच्छी बात है तो, इतनी मजेदार बात है, टाइम बचाने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इफ यू रियली विश टू गेट such kind of updates daily from us, so we have such kind of videos made as and when the news comes up, we'll get you the latest of the information. So for that, consider subscribing to our channel if you wish to get regular updates. God bless you, save your 6 months, take this thing very seriously, and yes, feel free to call me anytime. I would definitely love to help you out there, right? But just as I said, if I'm busy, just don't keep on calling, give me a missed call and I'll call you back again. God bless you dear students, please take care, keep smiling, stay healthy, सैनिटाइजर लगाते रहो, मास्क लगाए रहो, याद रखना मास्क 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। टेक केयर, बाय बाय।